नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा में आज से विपक्षी वकील सबके बहस। महान्यायाधिवक्ता रमेश बड़ाल द्वारा बहस की शुरुआत। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल प्रति आक्रोशित। नेता नेपाली कांग्रेस के पीछे भागल आरोप। काठमाडौँ उपत्यका में फेरू एक सप्ताह निषेधाज्ञा थपे के निर्णय। बिहान से जोर बिजोर प्रणाली में सार्वजनिक सवारी साधन चलावे की मिली। अफ्रीकी देश सोमालिया में विद्रोही समूह के 21 जने लड़ाकों के मृत्युदंड। सोमालिया के इतिहास में पहली बार कठोर सजाए। यूरोप के विभिन्न शहर में जारी यूरो कप फुटबॉल में आज दूगो खेल हो रहा। स्पेन, क्रोएशिया तथा फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच भिड़ंत होगी। अब पूरा समाचार। महान्यायाधिवक्ता रमेश बड़ाल प्रतिनिधि सभा के सदस्य के दलीय अनुशासन से बाहर जाए के स्वतंत्रता न भइल दावी कैले बानी। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरुद्ध दायर कैल गेल रीट में आज विपक्षी के तरफ से बहस शुरू करत वहां के रीट निवेदक पक्ष के कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेल के जवाब देवे के क्रम में ऐसन दावी कैनी है। बड़ाल सांसद बंधुआ मजदूर ना भइला पर भी दलीय अनुशासन से बाहर जाए के स्वतंत्रता उलोक के ना भइल जिक्र कैनी है। रीट निवेदक की तरफ से बहस करत इतवार के वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल धारा 76 के 5 मुताबिक सांसद सब दल के बंधुआ मजदूर होके ना सके के बतौले रहनी। अंतरिम संविधान मुताबिक मात्र संसद से प्रधानमंत्री चुने के व्यवस्था भइला पर भी अभी के संविधान मुताबिक प्रधानमंत्री नियुक्त करे के अधिकार राष्ट्रपति के मात्र भइल जिक्र भी कैनी। बड़ाल धारा 76 के 5 में दलीय निर्देशन लागे के जिक्र कैले बानी। महान्यायाधिवक्ता बड़ाल संसद विघटन संबंधी मुद्दा संवैधानिक इजलास के क्षेत्राधिकार भीतर ना पड़े के भी बतौले बानी। प्रधानमंत्री तथा नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल के प्रधानमंत्री के प्रस्ताव ना कैल बतौले बानी। आज मदन भंडारी के 70वां जन्म जयंती के अवसर में आयोजित कार्यक्रम में बोलत प्रधानमंत्री ओली अपना के प्रधानमंत्री के ऑफर आयल कह के नेपाल से झूठ के खेती कैल आरोप लगौले बानी। कुछ दिन पहले नेता नेपाल अपना के ओली पक्ष से प्रधानमंत्री के प्रस्ताव अइला पर भी सहयात्री दल के धोखा देके अपना से ओली के प्रस्ताव ना स्वीकारे के बतौले रहने। ओली द्वारा मदन भंडारी के नाम सुने के ना चाहे से जब के चलल लज्जास्पद बात रहल भी तर्क कैनी है। वहां के नेता नेपाल के नेपाली कांग्रेस के पीछे भागल आरोप भी लगौले बानी। नेकपा एमाले के तत्कालीन महासचिव मदन भंडारी के 70वां जन्म जयंती मनावल जा रहा बा। मदन जयंती के अवसर में मदन भंडारी फाउंडेशन द्वारा प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में विशेष कार्यक्रम के आयोजना कैल गई। जन्म जयंती के अवसर में मदन भंडारी फाउंडेशन से विविध सचेतनामूलक कार्यक्रम के आयोजना कैल गई बा। वही लेखा मदन भंडारी के 70वां जन्म जयंती के अवसर में संदेश जारी करत नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल कम्युनिस्ट आंदोलन के नया सिरा से एकीकृत करे के अभियान में लागेला आह्वान कैले बानी। नेकपा एमाले के तत्कालीन महासचिव भंडारी और संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित के 2050 साल जेठ 3 गते चितवन के दासठुंगा में भइल जीव दुर्घटना में निधन भइल रहे। भंडारी के जन्म विक्रम संवत 2009 असार 14 गते ताप्लेजुङ के ढुंगे सांगु में भइल रहे। बिहान से जोर बिजोर प्रणाली में सार्वजनिक सवारी साधन चलावे के मिले वाला बा। काठमाडौँ उपत्यका 3 जिला के प्रमुख जिला अधिकारी के बैठक से स्वास्थ्य मापदंड पालना करके जोर बिजोर प्रणाली में सार्वजनिक सवारी साधन चले देवे के निर्णय कैल गेल है। वही लेखा बैठक से काठमाडौँ उपत्यका में फेरू एक सप्ताह निषेधाज्ञा थपे के निर्णय भी कैल गेल बा। बैठक मुताबिक व्यवस्थित स्वास्थ्य मापदंड पालना करके सवेरे 6 बजे से लेके संझिया 7 बजे तक 25 सीट क्षमता से बेसी के यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधन चलावे के दिहल जाई। वही लेखा लंबा दूरी के सवारी साधन चलावे के ना मिली। सभी किस्म के दुकान सवेरे 11 बजे से 6 बजे तक खोले के मिली। काठमाडौँ उपत्यका के पिछला सप्ताह जारी कैल गेल निषेधाज्ञा आजोर आ रहल बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम।
भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। गण्डकी प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्णचंद्र नेपाली पोखरेल काली गण्डकी डाइवर्सन नारुकला पर संघर्ष में उतरे के बतौले बानी। प्रदेश के भावना के कुचल के काली गण्डकी डाइवर्सन योजना शुरू करे लागल कहत एके कोनो भी हालत में सफल होके ना देवे के उहाँ के कहनाम बाटे। विश्व हिंदू महासंघ सहित विभिन्न संघ संस्था के तरफ से इतवार के ध्यानाकर्षण पत्र बुझत उहाँ के केंद्र सरकार संगे कल गेल आग्रह पालना ना भइला पर आ प्रदेश के आवाज के सुनवाई ना भइला पर संघर्ष में उतरेला तैयार रहल बतौले बानी। प्राकृतिक स्रोत के बांट-फांट के ख्याले ना करके संविधान नीचे के असंघीयता के कमजोर बनावे के खेल के रूप में एक काम भइल उनकर कहनाम रहे। वहां के रूपंदेही आ कपिल वस्तु के जमीन सिंचाई खातिर राप्ती आ तिनाव के पानी पर्याप्त रहल कहत वहां के केहू के निहित स्वार्थ खातिर ई योजना आगे बढ़ावल उल्लेख कल गेल बा। डाइवर्सन आयोजना के बारे में साझा धारणा बना के आगे बढ़ेला प्रदेश सरकार से सुमार खातिर सर्वपक्षीय बैठक बुलावल गेल बा। राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, उद्योगी, व्यवसायी, नागरिक समाज के अगुआ के बैठक में बुलावल गेल बा। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार द्वारा अगला आर्थिक वर्ष 2078-79 खातिर लियावल बजेट पारित भइल बा। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार से लियावल गए 30 अरब 33 करोड़ बराबर के बजेट आज सवेरे बैठल प्रदेश सभा के बैठक से बहुमत से पारित भइल हा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, जसपा आ एमाले ओली समूह के असहमति रहला पर भी बजेट पारित भइल हा। बीतल सार 1 गते प्रदेश सरकार के आर्थिक मामिला मंत्री प्रकाश बहादुर शाह अगिला आर्थिक वर्ष के बजट प्रस्तुत कैले रहने। सत्ता पक्ष के ही सांसद सबसे सरकार से लियावल बजट मार्फत समृद्धि हासिल करे ना सके के कहत संशोधन के मांग भी कैल गेल रहे। नेपाल भारत सीमा में पड़े वाला कपिलवस्तु के विजयनगर गांवपालिका स्थित चिराई नदी के 8 को पिलर ढहल 2 साल बीतला पर भी अभी भी पुनर्निर्माण नहीं हो सकल। विजयनगर गांवपालिका वार्ड नंबर 7 ठाकुरापुर स्थित नेपाल भारत सीमा में पड़े वाला चिराई नदी से 8 को पिलर 2 साल पहले ढहावल गए रहे। बीतल कुछ दिन से पड़ल अविरल बरखा के चलते चिराई नदी में बाढ़ अइला पर सीमा आसपास के 8 को पिलर भी भसल प्रहरी जनौले बाटे। नदी 577, 7 से लेके 578, 10 लगायत के करके 8 को पिलर 2 साल पहले ढके नदी दहौले रहे। कमसल निर्माण सामग्री के प्रयोग आ भारी बरखा के चलते पिलर दहावल विजयनगर गांवपालिका जनौले बा। विश्व महामारी के रूप में फैलल कोरोना वायरस के चलते भी नेपाल भारत सीमा निर्धारण टोली द्वारा काम करे ना सकल सशस्त्र सीमा सुरक्षा अधिकारी के दावी बाटे। 4 साल पहले सीमा निर्धारण टोली द्वारा कपिलवस्तु आ सिद्धार्थनगर के दर्जन से बेसी जड़ पिलर निर्माण कैल गेल रहे। आवे वाला बुध से मानसून थप सक्रिय होके के जल तथा मौसम विज्ञान विभाग प्रक्षेपण कैले बा। देश के पूर्वी आ मध्य भाग में बुध से मानसूनी गतिविधि बढ़े के विभाग जनौले बा। विभाग के वरिष्ठ मौसमविद मीन कुमार अर्याल अभी थोड़ी मात्रा में सक्रिय मानसून अगिला बुध से दोपहर से देश के पूर्वी आ मध्य भूभाग में सक्रिय होके बरखा होके के संभावना देखल गई बतौले बानी। वहां के मुताबिक अब सक्रिय होके वाला मानसून प्रदेश नंबर 1, 2 बागमती आ गंडकी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सा में भारी बरखा हो सकेला। इस क्षेत्र में बाढ़ आ भूस्खलन के संभावना रहल कारण उहे अनुरूप पूर्व तैयारी करेला भी विभाग आग्रह कैले बा। अभी भी देश भर सामान्य से पूर्ण बदली हो रहल बा। प्रदेश 1 आ गंडकी प्रदेश के कुछ जगह में बरखा हो रहल भी जनावल गेल बा। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के भाव स्थिर बाटे। आज छापा वाला सोना प्रति तोला 90,700 में कारोबार हो रहा नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी दिले बा। जबकि इतवार के भी छापा वाला सोना के भाव प्रति तोला 90,700 रुपया ही रहे। वही लिखा तेजाबी सोना भी प्रति तोला 90,200 निर्धारण कल गेल बा। वही लिखा चांदी के भाव आज प्रति तोला 1,305 रुपया बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम।
भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफ्रीकी देश सोमालिया में विद्रोही समूह के 21 जने लड़ाकू के मृत्यु दंड देहल गइल बा। विद्रोही समूह अल शबाब के सदस्य रहल प्रमाणित भइला बाद एगो सैनिक अदालत से उलो के मृत्युदंड की सजाए सुनावल गेल रहे। सोमालिया के अर्धस्वायत्त पुंटलैंड राज्य में एक साथ गोली मार के उलो के मृत्युदंड देहल गइल हा। मृत्युदंड देहल मध्य 18 जने दशकों से बम हमला आ आतंकवादी हमला में आबद्ध भइल सोमालियाली सरकार जानकारी देले बा। सोमालिया के इतिहास में ई कठोर सजाए दिहल गइल हा। यही पहिल का घटना है। उलो के मृत्युदंड के सजाए देवे की तैयारी होत समय विद्रोही समूह अल शबाब से सोमालिया के अन्य शहर में आतंकवादी हमला कैला बाद कईयन सैनिक के मृत्यु भइल रहे। अमेरिका से इराक आ सीरिया में ईरान के साथ मिलल विद्रोही समूह लक्षित हवाई आक्रमण कल गेल बा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से हवाई आक्रमण के बारे में जानकारी दिहल गइल हा। विद्रोही समूह द्वारा अमेरिकी सुरक्षा बल के ऊपर ड्रोन आक्रमण के बाद जवाबी कार्रवाई स्वरूप हवाई आक्रमण कल गेल पेंटागन से जारी कल गेल वक्तव्य में उल्लेख बाटे। हवाई आक्रमण के निशाना में विद्रोही समूह के कार्य संचालन तथा हथियार भंडारण केंद्र सब रहल पेंटागन बतौले बा। पिछला महीना सब में इराक में रहल अमेरिकी सैनिक के लक्षित करके विभिन्न बार ड्रोन आक्रमण भइल बा। ईरान से एमे आपन संलग्नता अस्वीकार होती आ रहल बा। इस्लामिक स्टेट IS विरुद्ध के अभियान खातिर खटल मध्य अभी भी करीब 25 से अमेरिकी सैनिक इराक में बाड़न सन। आप खेलकूद समाचार। यूरोप के विभिन्न शहर में जारी 16वां संस्करण के यूरो कप फुटबॉल में आजू दुगो खेल होखे वाला बा। यूरो कप के नॉकआउट चरण अर्थात अंतिम सूर्य अंतर्गत आजू रात के दुगो खेल होखे वाला बा। पहिल का खेल में स्पेन और क्रोएशिया के बीच भिड़ंत होखी। दोसर का खेल में फ्रांस से स्विट्जरलैंड के सामना कल जाए। डेनमार्क के पार्केन एरेना में होखे वाला स्पेन और क्रोएशिया बीच के खेल रात के 9:45 बजे शुरू होखी। वही लेखा रोमानिया के नेशनल एरेना में होखे वाला फ्रांस और स्विट्जरलैंड बीच के खेल रात 1:45 बजे से शुरू होखी। जीत निकालत क्वार्टर फाइनल में पुगे वाला टीम के चाहना बाटे। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच पिछला 7 खेल के नतीजा देखला पर फ्रांस मजबूत स्थिति में बाटे। फ्रांस 3 खेल जीतला बाद 4 खेल में बराबरी खेले बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा में आज से विपक्षी वकील सबके बहस। महाधिवक्ता रमेश बड़ाल द्वारा बहस की शुरुआत। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल प्रति आक्रोशित। नेता नेपाल कांग्रेस के पीछे भागल आरोप। काठमांडू उपत्यका में फिर एक सप्ताह निषेधाज्ञा थपे के निर्णय। बिहान से जोर विजय प्रणाली में सार्वजनिक सवारी साधन चलावे की मिली। अफ्रीकी देश सोमालिया में विद्रोही समूह के 21 जने लड़ाकू के मृत्युदंड। सोमालिया के इतिहास में पहिला बार कठोर सजाए। यूरोप के विभिन्न शहर में जारी यूरो कप फुटबॉल में आज दुगो खेल हो रहा। स्पेन और क्रोएशिया तथा फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच भिड़ंत होखी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।